रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो यही है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुबारक सानी से मुतल्लिक अपने फ़ैसले में जो चीज़ें जो मुतनाज़ थी, जिन पे उलमा कराम को तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो अपने फ़ैसले से हज़फ कर दी हैं। और इस फ़ैसले को या चीफ जस्टिस के इस इक़दाम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि इससे जो सबसे बड़ी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि आज के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इस बड़े इक़दाम से जहाँ उन्होंने जो है वो पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं और साथ ही जो है वो उन्होंने अपनी गलती का जो है वो अजाला भी किया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग बहुत सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस भी हो गए हैं और अब उन पे के पास शायद कुछ रहा नहीं, जिन्होंने ख़ासकर इस पूरे मामले को सियासी खेल बनाने की कोशिश की या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की या चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की। आज उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सख्त मायूसी हुई और हमने देखा भी सही कि फ़ैसला सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के जो हैं वो मुँह लटक गए थे। लेकिन जो फ़ैसला आया है उसको जो है पूरी पाकिस्तान की कौम जो है उसको बहुत ज़्यादा सराह रही है। ख़ासकर उलमा कराम जो हैं वो इस फ़ैसले की जो है बहुत ज़्यादा सतैश कर रही हैं और यहाँ तक कह रही हैं, ख़ासकर मुफ्ती तकी उस्मानी का मैं स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं 40 साल की अपनी ज़िंदगी में जो है वो पहली दफ़ा किसी ऐसी बड़ी अदालत में पेश हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा इंतहाई दाना और समझ बूझ रखने वाले शख्स हैं। तो उन्होंने कहा आज तक मैंने कोई ऐसी शख्सियत नहीं देखी जो है वो इस तरीके से पूरी उतरती हो। और साथ साथ उन्होंने कहा कि वो इंतहाई चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने आला ज़रफ़ी का जो है वो मुज़ाहरा किया है। तो ये तकी उस्मानी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो आज इस प्रोसीडिंग में थे, उन्होंने भी जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इस फैसले को जो है वो काबिल इस्तेश करार दिया और कहा कि चीफ जस्टिस की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो शायद कम है। तो उन्होंने कहा कि जब गलती सामने आ जाती है तो ये जज का मनसब अभी उससे तकाजा करता है कि वो अपनी गलती को जो है वो दुरुस्त करे। और इसके साथ साथ वैसे टेक्निकली जो है मैं आपको बताऊं कि जिनके मुंह लटक गए, जिन्होंने इस पूरी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक सियासी कैंपेन के साथ साथ उनको मुतनाज़ा बनाने की जो है वो कोशिश की, जो मजहबी कार्ड खेल रहे थे, वो सब आज के इस सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फ़ैसले से इंतहाई मायूस हुए हैं और कुछ को तो ये फ़ैसला उल्टा उनके गले में पड़ गया है। अब हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा टेक्निकली आप देखें कि साहबजादा हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं और तरीके इंसाफ की किसी दौर में वो सियासी प्रॉक्सी भी रहे हैं, यानी कि पीटीआई ने उसके थ्रू पार्लिमान में अपनी जो है वो कोशिश भी की, इन्होंने की, वो और लतीफ़ खोसा तो आपको पता है कि पीटीआई से आजकल उनका ताल्लुक़ है। तो उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई और मायूसी क्या हुई, पहली बात यह है कि उन्होंने जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक जाल बुना था ना, उस जाल में वो खुद ही आ गए। वो क्या कहते हैं कि दाम खुद ही अपने सियाद अपने दाम में आ गया। बहरहाल जो भी ऐसी एक मिसाल है, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो भी जाल बुना था, वो जाल क्या बुना था। बात यह है कि ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये मुबारक सानी वाला जो पहला फ़ैसला था, उस फैसले को बुनियाद बना के वो पार्लिमान में चले गए और साहबजादा हामिद रज़ा ये कह रहे थे यही फ़ोरम है जहाँ पे जो है वो फ़ैसलों को अंडू किया जा सकता है, जो गलत फ़ैसले होते हैं। और फिर उस पर कमेटी बनी और पार्लिमान की करारदादें पास हुई, वो सारा कुछ आपके सामने है। और आज जब लतीफ़ खोसा उनके हमरा रोस्टम पे आए और कहा कि जी मैं पार्लिमान का नुमाइंदा हूँ, तो हम उस कमेटी के हिस्सा हैं, तो हमारा मौक़िफ़ सुन लेना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपका मौक़िफ़ सुनेंगे, तसल्ली रखें। तो उन्होंने कहा लेकिन आप तो पार्लिमान की नुमाइंदगी कर रहे हैं बकौल आपके, तो फिर आप पार्लिमान में जाएं और पार्लिमान तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को अंडू कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, तो आप जाएं वहाँ से फ़ैसला ख़त्म करा दें। अब आप इसको थोड़ा सा इस तनाजुर से हट के अगर आप देखें तो कैसे ये जो जाल बुना गया था पार्लिमान में इस मामले को लेके जाना और फिर पार्लिमान में वो डिस्कशन करना और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ तकरीरें करना, फिर पॉलिटिकली भी उसको, और फिर डिजिटल दहशतगर्दी, ये सारा कुछ मंजरनामा आपके सामने वाज़े हो गया। तो आप इसको मखसूस नशिस्तों के केस से थोड़ा सा जोड़ें कि अगर पार्लिमान जो है वो इस फैसले को अंडू कर सकती है
तो वो तो फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो इनकी सहूलतकारी वाला, मुकम्मल सहूलतकारी वाला जो फ़ैसला था, जो मावरा आइन तख्लीक करके इनको रिलीफ दिया गया जो है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से, वो तो फिर पार्लिमान उसको भी अंडू कर सकती है। यानी जो रास्ता इन्होंने काजी फैज़ ईसा के लिए चुना, जो जाल इन्होंने काजी फैज़ ईसा के लिए बुना, उसी जाल में अब ये खुद फंस गए हैं। और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि इनके साथ होने क्या लगा है, और ये खुद ही जो है अपने बाजू को जो है वो काटेंगे कि यार चक काटेंगे और कहेंगे यार वाकई हमसे बड़ी गलती हुई है। और इसके साथ साथ आज जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ये फ़ैसला है, इस फैसले से जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला जो है वो गैर मुअस्सर हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तैर नकाश केस के अंदर जो है वो इसी तरीके से जो है वो अहमदियों को, कादियानियों को, लाहौरी ग्रुप को थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं उनको गुंजाइश पैदा की थी, मजहबी गुंजाइश या आज़ादी की गुंजाइश दी थी। तो वो 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला था। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ वो एक तअस्सुब ऐसा है कि उनको काजी फैज़ ईसा का तो फ़ैसला नज़र आ रहा था, लेकिन सही मंसूर अली शाह का वो फ़ैसला नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो उनके सहूलतकार ठहरे। यही है, यही कह सकते हैं। तो अब अगर काजी साहब का वो फ़ैसला इन्होंने बेस बना के पार्लिमान में ले गए और उसके खिलाफ पूरा हजूम खड़ा कर दिया, तो मंसूर अली शाह ने भी तो उसी फैसले को वो किया। और इवन कि यहाँ तक कहा जा रहा है मुबैना तौर पे कि काजी साहब ने मंसूर अली शाह के उस फैसले को बेस बनाकर ये राय जो है वो कायम की थी, जिस राय से आज वो पीछे हटे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो रहा है? अब वो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि काजी साहब ने अपने फैसले में जो है वो पैराग्राफ हज़फ करके जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है वो फैसला कादियानियों से मुतल्लिक जो है वो फैसला उसको गैर मुअस्सर कर दिया है। और वो जो आज़ादियाँ कहीं ना कहीं कुछ दी गई थी इन लाहौरी ग्रुप को, कादियानियों को, वो आज़ादियाँ जो हैं अब सलब हो गई हैं। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन बात ये है कि सबसे मेन चीज़ ये है कि आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि जब गलती उसी से होती है जो कुछ करता है। और उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कोशिश की, कुरान को मैंने, हदीस को, कुरान को जो है वो मैंने हमेशा मुकद्दम जाना। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसलों में अपनी रहनुमाई लेता हूँ कुरान से, मैं रहनुमाई लेता हूँ हदीस से। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है वो मगरबी ममालिक से, अमेरिका बरतानिया की जो है मिसालें दी जाती हैं। तो उन्होंने कहा वो मिसालें देना कोई गलत नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं तो हमें जो है वो अगर मिसाल देनी चाहिए या लेनी चाहिए तो वो हम अपनी शरीयत से, अपनी जो है वो कुरान से, अपने फ़ुक़हा से, अपनी अहादीस से जो है वो ले सकते हैं। और यूँ आज जो है वो एक खूबसूरती हमें जो नज़र आई वो ये थी कि तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा कराम थे वो आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को उन्होंने अपनी राय भी दी, और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के इस इक़दाम की जो है उन्होंने तारीफ़ भी की। और फिर ये जो उन्होंने मुतनाज़िया जो चीज़ें थी वो जो हज़फ की गई हैं, वो मौलाना तकी उस्मानी ने जो है वो राय दी थी, मौलाना फजल रहमान ने जो है वो अपनी राय दी। और यूँ ये जो एक पंडोरा बक्स चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ खोला गया था और ये जो मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी, आज उनको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है और नहीं पता कि वो जो है वो आगे अब किस तरीके से वो करेंगे। लेकिन एक बात अया नज़र आ रही है कि अगर आप साइबर स्पेस पे जाएं तो उनकी मायूसी, उनकी तिलमिलाहट ये बता रही है कि वो कितने मायूस हैं, क्योंकि अब वो जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पे ज़ाती हमलों पर जो है वो उतर आए हैं। बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे और उनको बाज रखे कि ऐसी जो है वो मामलात में जो है उनको रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए। बहरहाल क्या करें कि कुछ नाअक़बत अंदेश, कुछ इब्नुल वक्त जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनकी फिर कोई मिसाल मैं तो नहीं दे सकता, आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आज का दिन तहरीक इंसाफ, उसके सपोर्टर्स, उसके डिजिटल दहशत गर्दों पे जो है वो बहुत भारी पड़ा है। उनको तवक्को भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं एक नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने पेश होंगे। तो बहरहाल अपनी फीडबैक और राय ज़रूर दीजिए। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।